हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने YouTube चैनल अंजू अयोध्या पे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को प्रभु श्री रामचंद्र जी के एक बहुत बड़े भक्त माता सबरी की कथा एक गीत के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी एक बार भगवान श्री राम का जयकारा लगा लें। बोलिए मेरे साथ, श्री रामचंद्र की जय, अयोध्या धाम की जय। हे प्रथम पूज्य गणेश भगवान, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि बार नमन करती हूँ और विनती करती हूँ कि मेरी इस गीत को प्रस्तुत करने में आप मेरा सहयोग करें। हे माँ शारदा, मैं आपका आवाहन करती हूँ, आप आकर मेरे कंठ में विराजमान हो ताकि मैं इस गीत को शुद्ध और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकूं, जिससे सुनने वाले को यह मधुर और मीठा प्रतीत हो, अमृत के समान लगे। बोलिए गणपति महाराज की जय, माँ शारदा की जय। प्रिय दोस्तों, आप सभी को ये मैं बताना चाहती हूँ कि जो श्री राम की अनन्य भक्त माता सबरी थी, पिछले जन्म में एक महारानी थी। उच्च कुल में उनका जन्म हुआ था और बहुत ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता जगह जगह विख्यात थी। एक बार की बात है, महाराज और महारानी प्रयागराज में गंगा स्नान करने गए। वहाँ पे साधु संतों को देखकर महारानी ने महाराज से आग्रह किया कि हे महाराज, मुझे भी कुछ दिनों के लिए गंगा तट पर रहकर साधु संतों के साथ राम की भक्ति करने की अनुमति प्रदान करें। क्योंकि महारानी प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्त थीं, तो उन्होंने ऐसा आग्रह महाराज से किया। महाराज ने कहा, आप महारानी हैं और आपको इन छोटे लोगों के साथ ऐसा काम करते हुए शोभा नहीं देता है। यह सुनकर महारानी को बहुत दुख हुआ। वो दुख की मारी रोने लगी और गंगा स्नान करते समय अपने भगवान श्री राम को याद की और बोली, हे प्रभु, इस जन्म में आपने मुझे बहुत सुंदर काया प्रदान किया, उच्च कुल में जन्म दिया, महारानी बनाया, लेकिन मेरे लिए ये सब व्यर्थ है, क्योंकि जब मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकती तो ये जीवन ही मेरा व्यर्थ है, तो मैं जी कर क्या करूँगी। इसलिए मैं अपने इस जीवन को यहाँ समाप्त करने जा रही हूँ। हे प्रभु, यदि आप मेरा कोई अगला जन्म मुझे दें तो आपसे विनती है कि भले मुझे कुरूप बना देना, भिलनी के घर में जन्म दे देना, लेकिन साधु संतों का संग देना और अपनी भक्ति प्रदान करना, ताकि मैं बिना रोक टोक के आपकी भक्ति कर सकूं, अपने राम को भज सकूं, आपके नाम को बिना रोक टोक के मैं भज सकूं। क्योंकि माता सबरी ने पिछले जन्म में यही मांगा था, इसीलिए उसी के प्रताप से उन्होंने एक भिलने के घर में जन्म लिया था और मतंग ऋषि उनके गुरु थे और हमेशा प्रभु श्री राम की पूजा पाठ भजन कीर्तन में लगी रहती थी। उन्होंने खुद मांगा था कि मैं कुरूप मुझे बना देना, मुझे सुंदरता की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आपकी भक्ति की आवश्यकता है। इसी कारण से
इस जन्म में बहुत सुंदर नहीं थी वो। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा भजन माँ सबरी के ऊपर। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक थी सबरी भक्तन, न्यौछावर करके तन मन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। एक थी सबरी भक्तन, न्यौछावर करके तन मन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। बागों से चुन चुन लाती, प्रभु को फूल चढ़ाती, गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती। बागों से चुन चुन लाती, प्रभु को फूल चढ़ाती, गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती। चरण धोकर श्री राम का करती, चरण धोकर श्री राम का करती, चरणामृत का पान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। ऐसा नहीं है दोस्तों कि माता सबरी को प्रभु श्री राम के दर्शन तुरंत हो गए थे। उन्होंने 10,000 साल तक प्रतीक्षा की थी, तब भगवान श्री राम के दर्शन को प्राप्त किया था। जब मतंग ऋषि समाधि लेने जा रहे थे, तब उन्होंने सबरी को कहा था, हे सबरी, तेरे राम तुझसे मिलने तुमको ढूंढते ढूंढते इसी कुटिया में आएंगे। मेरा विश्वास करो, दुनिया राम को दर बदर ढूंढती है, लेकिन हे सबरी, तू बड़ी भाग्यवान है, तुझे तो राम ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। तो आइए सुनते हैं आगे। मतंग सबरी को बताए, बहु भांति समझाए, मतंग सबरी को बताए, बहु भांति समझाए, सबर कर कुछ दिन सबरी, मिलन के दिन अब आए, सबर कर कुछ दिन सबरी, मिलन के दिन अब आए। राम जी तुमसे मिलेंगे, राम जी तुमसे मिलेंगे, मेरी कुटिया में आकर, सबरी को धैर्य बंधाकर, समाधि लिए गुरुवर, सबरी को धैर्य बंधाकर, समाधि लिए गुरुवर। राम नाम में लीन हो गए, राम नाम में लीन हो गए, गुरु से पाके ज्ञान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं
माता सबरी को अपने गुरु की वाणी में पूर्ण विश्वास था, अटूट विश्वास था और इसी विश्वास के कारण वो भगवान श्री राम का इंतजार करने लगी। वो राहों में फूल बिछाती, मीठे मीठे बैर चख चख के लाती, इसलिए वो चखती थी ताकि कोई भी बैर खट्टा न रहे और प्रभु के आने के सपने देखने लगी। तो आइए सुनते हैं आगे। राह में फूल बिछाती, वो मीठे बेर को लाती, राह में फूल बिछाती, वो मीठे बेर को लाती, मेरे प्रभु राम आएंगे, मेरे प्रभु राम आएंगे, नैनों में सपने सजाती, मेरे प्रभु राम आएंगे, नैनों में सपने सजाती, राम से प्रीत लगा के वो, राम से प्रीत लगा के वो, निस दिन राम पुकारे, उमरिया बीती जाए रे, कि अखियाँ पंथ निहारे, उमरिया बीती जाए रे, कि अखियाँ पंथ निहारे, जर्जर हो गई काया फिर भी, जर्जर हो गई काया फिर भी, बसे राम में प्राण, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। माता सबरी अपने गुरु की वाणी में विश्वास करके रोज श्री रामचंद्र जी का आसन लगा के राह देखती थी, कुटिया को सजा धजा के रखती थी, अपने आंचल से रास्ते को बहारती थी प्रभु का ध्यान करके, और उस रास्ते पर किसी को नहीं चलने देती थी। कहती थी कि मेरे प्रभु राम आ रहे हैं, इस रास्ते से ना जाइए। तो आइए सुनते हैं आगे। वो सुंदर आसन लगा के, स्वच्छ कुटिया को सजा के, वो सुंदर आसन लगा के, स्वच्छ कुटिया को सजा के, राह आंचल से बहारे, प्रभु का ध्यान लगा के, राह आंचल से बहारे, प्रभु का ध्यान लगा के, और नभ तड़पाओ राम, और नभ तड़पाओ राम, मेरे घर भी आओ राम, और नभ तड़पाओ राम, मेरे घर भी आओ राम, दरस बिन सबरी व्याकुल, राम मेरे दर्श दिखाओ, तरस बिन सबरी व्याकुल। वो सुंदर आसन लगा के, स्वच्छ कुटिया को सजा के, वो सुंदर आसन लगा के, स्वच्छ कुटिया को सजा के, राह आंचल से बहारे, प्रभु का ध्यान लगा के, राह आंचल से बहारे, प्रभु का ध्यान लगा के, और नभ तड़पाओ, और नभ तड़पाओ, राम मेरे आ जाओ, और नभ तड़पाओ, राम मेरे आ जाओ, दरस बिन सबरी व्याकुल, राम मेरे दरस कराओ, दरस बिन सबरी व्याकुल, राम मेरे दर्श दिखाओ, दरस की आस लगी मेरे प्रभु
दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी, पूर्ण करो अरमान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण के साथ सीता मैया की खोज कर रहे थे तो उनके कानों में बार बार हे राम, आ जाओ राम, राम राम सबरी की आवाज़ गूंज रही थी। जब वो कुटिया के धीरे धीरे नज़दीक आने लगे तब प्रभु श्री राम ने कहा, भाई यहाँ आसपास मेरी एक माता रहती है जो मुझे याद करती है बहुत दिनों से। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हूँ, चलो हम उनसे मिलते हैं। फिर श्री राम लक्ष्मण के साथ सबरी की कुटिया में आते हैं। सबरी ने जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण के साथ आते हुए देखा तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। वो अपनी कुटिया से दौड़ते हुए आई और प्रभु के चरणों से लिपट गई। भाव से विह्वल होकर वो रोने लगी। उसने बिना जल के ही प्रभु श्री राम के चरण अपने आंसुओं से धो दिए। तो आइए आगे सुनते हैं। राम संग लखन को आते, देखी प्रभु को मुस्काते। राम संग लखन को आते, देखी प्रभु को मुस्काते। प्रभु के पास में आई, कुटिया से दौड़ लगा के। प्रभु के पास में आई, कुटिया से दौड़ लगा के। राम से मिलन हुआ जब, राम से मिलन हुआ जब, तब सबरी सुध बुध खो गई। प्रभु के पाँव पकड़ के, प्रभु के पाँव पकड़ के, भाव में विह्वल हो गई। खुशी के आंसू से पद धोए, खुशी के आंसू से पद धोए। भक्त न सबरी समान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। मन होगर निर्मल अंजो, मन होगर निर्मल अंजो, प्रभु जी दौड़े आए। भो की बात करे क्या, भो की बात करे क्या, वो झूठे बेर बिखाए। भो की बात करे क्या, वो झूठे बेर बिखाए। बात है सच्ची लेकिन हम सब, बात है सच्ची लेकिन हम सब हैं इससे अनजान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। माता सबरी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के पैर पखारे, उनको चख चख के मीठे मीठे बेर दिए खाने को। लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी
कि भैया को झूठे बैर दिया जा रहा है मेरे। लेकिन बाद में श्री रामचंद्र जी ने कहा, झूठा उनका भाव नहीं था, भाव देखा जाता है लक्ष्मण। माता सबरी ने भाव से हमें झूठे बैर नहीं खिलाए, भाव से तो उन्होंने हमें मीठे बैर खिलाए हैं। और जब सबरी पाँव पकड़ के रोने लगी और बोली, प्रभु आज ये मेरा जीवन सफल हो गया, अब मुझे इस जीवन की कोई आवश्यकता नहीं, आपके जो दर्शन पाई बस मेरा जीवन संपन्न हो गया, अब मुझे मुक्ति प्रदान करें। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से उसी समय माता सबरी को मुक्ति मिली, वे परम धाम को गईं। इस तरह से माँ सबरी ने मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, पूरे अयोध्या धाम की